तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनीष सर 123 में। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जल्दी मैं न्यू ऑनलाइन क्लास लाने वाला हूं, तो जो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हो पाई हैं उसके अनुसार आपको क्लास में दे पा रहा हूं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आर्मी और पुलिस यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न। तो आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा संविधान। तो संविधान का पहला लेक्चर आपका मैंने डाल दिया था, जिसमें बता दिया था हमारे यहाँ संविधान की जरूरत कैसे पड़ी, भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ईस्ट इंडिया जो थी हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में पूरा बता दिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, संविधान के प्रमुख एक्ट एवं उसके बारे में। तो आपका जो पहला एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, इसके तहत क्या हुआ था, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए, तो आपका 1765 में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जो बनकर आया था वो था आपका लॉर्ड क्लाइव। तो क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। तो यहीं से पूछा था बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। इसके बाद क्या हुआ, क्लाइव जब भारत में आया तो इसने क्या किया, द्वैध शासन भारत में आके लगा दिया। तो जब द्वैध शासन लगा दी तो बंगाल की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। इसके बाद जो ब्रिटेन के सम्राट थे उन्होंने 1772 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, किसे कहा जाता है, आपका वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग को 1772 में भेजा और इन्होंने क्या किया, 1773 में एक एक्ट बनाया और उसका नाम रख दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी शासन कर रही थी, तो उसके ऊपर नियम कानून पहले कुछ नहीं थे, तो वो अपनी मनमानी कर रही थी। तो वो अपनी मनमानी ढंग से ना चला पाए, तो इसलिए उसके ऊपर कुछ नियम बना दिए गए। तो उन्हीं को कहा गया आपके एक्ट और भारत परिषद अधिनियम। जब हमारी 1857 की क्रांति हुई तो इसके बाद जितने भी एक्ट पारित हुए थे वो आपके भारत परिषद अधिनियम कहलाए। और 1857 से पहले जितने भी एक्ट पारित हुए हैं उनको आप रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट के नाम से जानेंगे। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो इसमें खास बातें क्या थी, तो इसके आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में देख लो। तो पहला क्वेश्चन जो था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये पहले ही बता दिया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो ये जो पद नाम था पहले केवल गवर्नर नाम दिया गया था, लेकिन अब क्या कर दिया, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था आपका वारेन हेस्टिंग। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सुधारों का काल किस गवर्नर जनरल के काल को कहा जाता है। तो सुधारों का जो काल है वो वारेन हेस्टिंग के काल को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट से वो है आपका प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। मतलब कि कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कब, 1774 में, लेकिन किस अधिनियम के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो जब ये आपका सुप्रीम कोर्ट बना था तो इसमें आपके 3 एलिजा एम्पे, एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अपर न्यायाधीश थे। इसके बाद अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट में प्रिवी कैंसल दायर करते तो आपको लंदन जाना पड़ता था। तो पूछा जाता है कि जो कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो प्रिवी कैंसल जो जारी की जाती थी वो कहाँ जाना पड़ता था, तो आपका लंदन में दायर की जाती थी। इसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। शक्तियाँ क्या बढ़ा दी, तो जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी आपकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने का, मतलब कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों के खिलाफ या कोई भी इनके विरुद्ध अतिक्रमण करता है तो उनके विरुद्ध आप नियम बना सकते थे। तो ये सारी किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल को शक्तियाँ दे दी गई थी। इसके बाद इसमें आपके ये 3 ही याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट।
जो कब पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। इसी एक्ट को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट इस एक्ट को कहा जाता है। दूसरा है, इस एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारत के जो राज्य थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें द्वैत शासन दोबारा से फिर लगा दिया गया। इसके बाद इसके तहत 2 बोर्डों की स्थापना की गई थी। राजनीतिक बोर्ड जो होता था उसके लिए कहा गया उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा था आपका व्यापारिक मामले, तो व्यापारिक मामलों के लिए जो होता था वो होता था आपका कोड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद इसमें ये मेन काम 3, एक इस एक्ट को क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें द्वैत शासन किस एक्ट के तहत लगाया गया था, तो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। स्पेशली ये लाया क्यों गया था, क्योंकि हमारी यहाँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार हो गया था। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। इसके बाद आपका अगला जो एक्ट आता है 1873 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या हुआ था, जो हमारी कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कहाँ हुई थी, लंदन में। तो जो एलिजाबेथ प्रथम थी वहाँ की महारानी, उसने इसको सबसे पहले 15 वर्ष का लाइसेंस दिया था। तो वही अवधि जो समय था बढ़ा के कितने साल कर दिया गया, 20 साल। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समय कब बढ़ाया गया था, तो ये 1873 के चार्टर एक्ट में बढ़ाया गया था। दूसरा काम ये हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के साथ व्यापार कर रही थी तो उसके सारे व्यापारिक संबंध भारत से खत्म कर दिए गए थे। किस एक्ट के तहत, 1873 एक्ट के तहत। और कह दिया गया था कि आप केवल पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी।